हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो देखो, आज 9 बजे ही मैंने आपको बता दिया था कि न्यूज़ ट्रेड मत करना, ट्रेड सिर्फ साइकोलॉजी के हिसाब से करना। ठीक है, एक लेवल भी बताया था आपको 44,100 का लेवल, कि अगर उसको ब्रेक किया तो एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा हमें डाउन साइड के लिए, और सेम हुआ भी वैसा ही। ठीक है, तो अब मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मैंने मना किया था कि न्यूज़ ट्रेड मत करना। देखो, हम लोग जो है वो रिटेलर लोग हैं। हमारे पास सोचो कितना कैपिटल होता है, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, चलो 1 करोड़। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास कैपिटल होता है 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, ऐसे अनगिनत अमाउंट जो हम जो मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाते कई बार। तो उतना अमाउंट होता है इनके पास ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूज़ आती है ना, तो वो हमारे पास आते आते वो पुरानी हो चुकी होती है न्यूज़। मार्केट में पोजीशंस पहले ही बन चुकी थी उस न्यूज़ के वजह से, लेकिन जो हमारे पास जब तक न्यूज़ आ रही होती है वो तब तक वो पुरानी हो चुकी होती है। और देखो, ये अगर इजराइल वाली न्यूज़ जो इतनी बड़ी होती ना, तो हमें ये ऐसा मार्केट देखने को नहीं मिलता जैसा आज देखने को मिला है। हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता। ठीक है, तो अब देखो, चीज़ों को ध्यान से समझो। यहाँ पर ये आज का मार्केट है और ये है फ्राइडे का मार्केट। ठीक है, तो एक लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 2 लेवल है। एक हो गया हाई उसका और एक हो गया लो। देखो, ऑप्शन सेलर कब पैसा कमाता है इस चीज़ को समझो। उसके लिए सबसे सेफ जोन क्या है कि मार्केट ना तो ऊपर जाए ना ही नीचे जाए। हम सभी को पता है कि ऑप्शन सेलर हेज करके चलते हैं अपनी पोजीशन। तो जब वो हेज करके चलेगा ना, तो उसके लिए जो है हर लेवल एक एक जो लेवल है उसके लिए वो सेफ हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर मार्केट चालू हुआ, यहाँ से पहले ऊपर गया। ठीक है, तो अब देखो, जो ऑप्शन बायर है वो तो एकदम उसकी डर के मारे हालत ख़राब हो जाएगी अगर उसने यहाँ पर पुट खरीद रखा है। लेकिन ऑप्शन सेलर को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने लेवल और अपने स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेज अच्छे से करके बैठा हुआ है। उसको पता है कि मेरा अगर लॉस हुआ तो कितना ही लॉस होगा, या प्रॉफिट हुआ तो जो मार्केट देगा वो ले लेंगे चुपचाप। तो पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पर आके बीच में क्लोज कर दिया। ऑप्शन सेलर तब पैसा कमाएगा जब मार्केट किसी जोन में फंसा रह जाएगा, तो उसको टाइम डिके का जो पैसा मिलता है ना, वो उसको बहुत मज़ा आता है वो खाने में। ऑप्शन बायर का टाइम डिके में लॉस होता है, ऑप्शन सेलर का टाइम डिके में फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर उसको सबसे अच्छा क्या लगता है कि मार्केट किसी जोन में फंसा रह जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो सेम यहाँ पर हुआ भी क्या, मार्केट एक जोन में फंसा रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पोजीशन बन गई। एक ने पोजीशन बनाई तो उसने कहा कि मेरा स्टॉप लॉस ऊपर लग गया यहाँ पर, और दूसरे ने कह दिया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई इनके लिए कि एक मार्केट में न्यूज़ आ गई। ठीक है, अब जैसे हम रिटेलर्स हैं, इसमें ऑप्शन सेलर्स में भी बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं। अब देखो, इनकी साइकोलॉजी क्या कहती है। देखिए, इनको सबसे ज़्यादा डर लगता है गैप अप और गैप डाउन से। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, तब इनके जो स्टॉप लॉस होते हैं ना, वो कटने चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये क्लोजिंग थी और ये लो था, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था, लेकिन मार्केट खुला कहाँ, यहाँ पर। ऊपर से न्यूज़ भी थी, तो इनको भी डर लगता है। तो जैसे ही देखो गैप डाउन खुला मार्केट, तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि एक बार एक कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि अगर ऊपर तक आया तो ठीक है, अपनी पोजीशन को मैनेज रखेंगे, और नहीं आया तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो, पहली कोशिश हुई ऊपर जाने की, ये छोटी सी। ऊपर नहीं जा पाया, तुरंत इसके नीचे आ गया। मैंने पहले ही बताया था टेलीग्राम पे अपने कि 44,100 का लेवल जो है वो जैसे ही ब्रेक करेगा, मार्केट सरसरा के एकदम नीचे आएगा। और देखो, ये धड़ाधड़ करके नीचे आ गया मार्केट। 15 मिनट में टारगेट देखो कितना बढ़िया हिट हो गया। 250 पॉइंट सुबह सुबह मार्केट ने प्रसाद दे दिया सबको। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर न्यूज़ में जान होती तो ये ऊपर जाता ही नहीं, ये कम से कम 300 पॉइंट और नीचे गिरता। मैं इसी मतलब आस में बैठा हुआ था कि अगर ये न्यूज़ में थोड़ी सी भी दम है, थोड़ी सी भी ताकत है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा था। अगर आप चार्ट देखते हो, बैंक निफ्टी के चार्ट मैं डेली आपको भेजता हूँ ग्रुप में, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क किया था। तो मैं बस यहीं बैठा हुआ था कि इसके नीचे कंटिन्यू अगर ये होल्ड करता है तो अब हमें न्यूज़ के हिसाब से ट्रेड करना है। फिर मैं यहाँ पर साइकोलॉजी ट्रेड नहीं करता, सिर्फ मैं सेंटिमेंट ट्रेड करता यहाँ पर न्यूज़ का। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो न्यूज़ किस काम की रही भाई, तो न्यूज़ में तो कोई ताकत ही नहीं रही ना। फिर ये नीचे आया और फिर देखो ये साइडवेज मार्केट में फंस गया पूरा टाइम, फिर ये साइडवेज ही रहा। तो यहाँ पर न्यूज़ ने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो आज का मार्केट तो हमें समझ आ गया कि टोटली साइकोलॉजिकल बेस था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं डेली चार्ट पे, जो हमने पहले क्या डिस्कस किया था, क्या उसके हिसाब से कुछ हुआ है और आगे क्या होगा वो भी हमें डेली चार्ट पे ही पता लगेगा। अगर मार्केट को आपको समझना है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म डेली चार्ट में डेली चार्ट, वीकली चार्ट को समझना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ फैसला ले पाओगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, हम प्रेडिक्ट ही तो करते हैं ना, तो प्रेडिक्शन हमेशा लॉन्ग टर्म में ही होती है। अब देखो, मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ,
और पहले भी मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस फ्लैग पैटर्न का एक बार पहले ब्रेकडाउन आया, यहाँ देखो जब ये ब्रेकडाउन आया तो मार्केट ने हमें दिखाया, एक बढ़िया मूव दिया मार्केट ने और कंटिन्यू हम नीचे आए। ठीक है, उसके बाद अगले दिन मार्केट गैप अप हुई और उसी जोन में चला गया, तो चला गया। उसके बाद देखो आज क्या हुआ, आज न्यूज़ आई और न्यूज़ की वजह से मार्केट ने दोबारा ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ब्रेकडाउन दिया और अभी भी ये कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पर। देखो यहाँ पर दो चीज़ होगी, यहाँ पर दो चीज़ में से क्या होगी, देखो जैसे एक ये लेवल है, सबसे पहले तो ये वाला लेवल और एक लेवल ये, कल का लो भी हम एक लेवल में मान के चलेंगे। देखो कल अगर अपने लो के पास आसपास मार्केट कहीं खुलता है या बीच में कहीं भी अपने मतलब आज के ही जोन के बीच में मार्केट खुलता है और अपने लो को निकालता है, तो हमें पहला टारगेट यहाँ का देखने को मिलेगा, इस लेवल का। ये लेवल है 43,589 का, पहला टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें और बन रही है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पर, ट्रेड लेने से पहले मैं सोचूंगा एक बार। ठीक है, दूसरा टारगेट हमें क्या मिलेगा, 42,865 का। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना चार्ट को, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक डब्लू पैटर्न बनाने की सोच रहा है। देखो एक ये गया, ये आया और देखो यहाँ पर आया और सपोर्ट लिया। देखो कितनी बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, 1 2 3 और ये चौथी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ पर दो चीज़ें होगी, या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा, क्यों, क्योंकि बहुत बार सपोर्ट ले लिया तो सपोर्ट थोड़ा सा हल्का पड़ने लग गया है, तो या तो ये सपोर्ट लेगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि एक लेवल ये होगा, दूसरा लेवल ये होगा। ठीक है, इंट्राडे में अलग तरीके से ट्रेड करना होगा, इतने बड़े लेवल इंट्राडे में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इंट्राडे में आपको छोटे लेवल ढूंढने हैं और वो अपना जो भी आपका सेटअप है स्विंग के हिसाब से, कैंडलस्टिक के हिसाब से या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो भी आप ट्रेड करते हो उसके हिसाब से, जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा छोटा सा उसके हिसाब से ट्रेड लेना। ये मैं बड़े टारगेट्स आपको बता रहा हूँ जो हमें शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा अगर ये नीचे की तरफ आता है तो। दूसरा क्या यहाँ पर चांस है कि ये इसका सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, ऊपर जाके ये डब्लू पैटर्न बना देगा अगर ये ऊपर गया तो, लेकिन हमें यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। जब ये ऊपर जाएगा तो हमें सिर्फ वेट करना है। पहला वेट हमें क्या करना है कि ये इस लेवल को निकाले। इस लेवल को जब निकालेगा, ये है लेवल 44,908, अगर इस लेवल को ये निकालता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है और फिर उसको ही जोन बना के ऊपर जाता है, तो हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर हमें कोई टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत बार मार्केट ने इस लेवल पे कोशिश की है ऊपर जाने की, पर जा नहीं पाया। तो यहाँ पर बाइंग की अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर हम क्वांटिटी कम कर देंगे, लेकिन अगर वहीं सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। जो भी आपके रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी बने तो आप उसमें अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो सेलिंग साइड। ठीक है, लेकिन वहीं बाइंग साइड में क्वांटिटी कम रखनी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके कोई जोन बना के निकला तो ये लेवल हमें देखने को दोबारा मिलेगा। ये लेवल है 46,312 के आसपास का ये लेवल है, ये हमें देखने को दोबारा मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करता है 46,300 से लेके 46,000 के बीच में कहीं ये कंसोलिडेट करता है तो हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है। और नया हाई जब बनेगा तो आपको पता है क्या करना है। मेरी वीडियो आपने देखी है XABCD पैटर्न वाली, वो रिवर्सल पैटर्न है, उसको अप्लाई करके देखना है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से वो वहाँ पर बैठ जाता है तो आपको डाउन साइड के लिए एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको अप्लाई करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।